यूजीसी एनटीए नेट साइकोलॉजी यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज के पैरा 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ वेलबींग, हेडोनिक एंड यूडेमोनिक वेलबींग, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, रिजिलियंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक गोल्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ की बात करें तो वेलबींग क्या है? साइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च कॉन्सेप्ट है वेलबींग, जिसको सुख शांति कह सकते हैं, या साइकोलॉजिकल वेलबींग का जो शॉर्ट फॉर्म है वो PWD करके इसको इंडिकेट किया जाता है। इसको साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं। तो वेलबींग की जो डेफिनेशन है, वेलबींग इज द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो वेलबींग जो है उसमें हेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इकोनॉमिक तीनों ही लेवल पर जब आप समृद्ध होते हैं तो उसको वेलबींग कहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे एक मिला जुला कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स हैविंग गुड मेंटल हेल्थ, हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन, ए सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस एंड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। मोर जनरली वेलबींग इज जस्ट फीलिंग वेल। ठीक है, तो साइकोलॉजी टुडे इस बात को बताता है कि जो वेलबींग है वो फीलिंग है किस बात का है कि हेल्थ का, और एक्सपीरियंस है हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का। उसमें मेंटल हेल्थ होना चाहिए, हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन हो, सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। कहने का मतलब ये है कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें एक रस होना चाहिए, एक सौद्देश्य होना चाहिए, एक मशीनरी की तरह आप जीवन नहीं जी रहे हैं। उसके सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पज, आपके जीवन में कुछ मीनिंग है, कुछ पर्पज है, कुछ उद्देश्य है, कुछ अर्थ है ना। तो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो इसको वेलबींग जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जुड़ा हुआ भी कॉन्सेप्ट है। एंड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने की, स्ट्रेस से कोप अप करने की, कोप आउट करने की जो क्षमता है वो भी वेलबींग के अंदर सम्मिलित है। मोर जनरली वेलबींग इज जस्ट फीलिंग वेल। तो चलो हैप्पीनेस की बात है यहाँ पर। तो एट द मोस्ट बेसिक लेवल साइकोलॉजिकल वेलबींग और PWB शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें तो is quite similar to the other terms that refers to positive mental states such as happiness or satisfaction. And many ways it is not necessary or helpful to worry about fine distinction between such terms. If I say I am happy or very satisfied with my life, you can be pretty sure that my psychological well-being is quite high. ये समझा रहे हैं कि रॉबर्ट ऑन कूपर की एक ब्लॉग लिखा है इन्होंने, इनकी वेबसाइट से ये मैंने लिया है, साइट किया है इसको। तो ये कहते हैं कि अगर कह रहे हैं कि जैसे मैं कहूँ या कोई व्यक्ति कहे कि मैं आई एम हैप्पी या मैं अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, तो ये समझा जा सकता है कि उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है हाई है या अबव एवरेज है, मतलब ठीक है वो। ठीक है, तो फ्रेज साइकोलॉजिकल well-being is used to describe an individual's emotional health and overall functioning. The author of a study published in Applied Psychology, Health and Well-being जर्नल जो है वो बताते हैं साइकोलॉजी वेलबींग डिस्क्राइब इंडिविजुअल इमोशनल हेल्थ एंड ओवरऑल फंक्शनिंग। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है तो वेलबींग कॉन्सेप्ट है, इसमें सारी बातें, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबींग जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो हैप्पी है या सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से हो, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग उसमें है या उसमें क्वाइट हाई है लेवल, उसकी बात है। तो इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल फंक्शनिंग अगर आदमी का अच्छा है, इमोशनली आदमी स्ट्रांग है या स्टेबल है या खुश है व्यक्ति अपने आप से, तो उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग हाई होगा, ऐसा कहेंगे। और काफ़ी स्टडी इसके सपोर्ट में है। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग गुड एंड फंक्शनिंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, कॉम्बिनेशन है एक अच्छा फील करने का और इफेक्टिवली काम कर पाने का। ठीक है, तो हमारा ABC इफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निशन लेवल पर जो हम अपने आप को अच्छा महसूस करें, ठीक है, तो अब कहेंगे कि वो साइकोलॉजिकल वेलबींग उसमें है। तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें तो उसमें जो पहला है वो हेडोनिक वेलबींग का है,
और उसको सब्जेक्टिव हैप्पीनेस से भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो प्रकार की वेलबींग है, ठीक है। एक तो हेडोनिक वेलबींग है जिसमें सब्जेक्टिव बातें ज़्यादा प्रमुख हैं, और दूसरा यूडेमोनिक जो वेलबींग है उसमें पर्पसफुल एस्पेक्ट्स की बात कही है, जो बाहर के संबद्धता से ज़्यादा उसका संबंध है, या एक एस्पेक्ट्स है या पर्पसफुल लाइफ से उसको जोड़ के देखा हुआ है, या पर्पसफुल जो एस्पेक्ट्स हैं जो उसके परिप्रेक्ष्य हैं उससे जुड़ी बात है यूडेमोनिक वेलबींग। तो पहला जो है हेडोनिक वेलबींग, वो जो है वो सब्जेक्टिव वेलबींग से जुड़ा है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एन इफेक्टिव कंपोनेंट हाई पॉजिटिव इफेक्ट एंड ए लो नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, भावनात्मक जो उसमें गुण है वो क्या है, जो भावनात्मक उसमें तत्व हैं वो क्या है, भावनाओं से जुड़े। एक तो हाई पॉजिटिव इफेक्ट हो, हमारे अंदर धनात्मक जो है भावनाएं हो हाई लेवल पर, या लो नेगेटिव इफेक्ट हो, नेगेटिव इफेक्ट्स लो हो। तो उसके टू कंपोनेंट्स हैं हेडोनिक वेलबींग के। एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है उसका वो क्या है, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो जो टू कंपोनेंट्स हो गए, इफेक्टिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट उस बात का, ठीक है। तो हेडोनिक वेलबींग का, इट इज प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस व्हेन पॉजिटिव इफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन विद लाइफ आर बोथ हाई। तो ये साइटेशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। थ्री हेडोनिक वेलबींग टर्म्स टाइप्स आर, हैप्पीनेस है, इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो हम काफ़ी बार कह चुके हैं। सब्जेक्टिव वेलबींग है, पॉजिटिव इमोशंस है, ठीक है। तो और द लेस वेल नोन टर्म हेडेमोनिक वेलबींग इज यूज टू रिफर टू द पर्पसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। द साइकोलॉजिस्ट कैरोल रिफ जो मनोविज्ञानी, उन्होंने डेवलप किया ए वेरी क्लियर मॉडल दैट ब्रेक्स डाउन यूडाइमोनिक वेलबींग इनटू 6 की टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। इन्होंने यूडाइमोनिक वेलबींग को 6 टाइप्स में बांटा है, जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल मास्टरी है, अपनी इन्वायरमेंट में अपने सराउंडिंग की मास्टरी, अपने आप को स्वीकार करना। आप जिस रूप में भी अपने आप को स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में लाइफ सेटिस्फेक्शन होगा, अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तनाव नहीं होगा। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात कही है इन्होंने। इन्वायरमेंटल मास्टरी की बात है, जो हमारा सराउंडिंग है उसमें हम कितने मास्टर हैं, कितने उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग हमें कितना स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स, दूसरे लोगों से हमारे कितने धनात्मक संबंध हैं। पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत जो हमारा ग्रोथ है वह किस हद तक हम प्राप्त कर पा रहे हैं, या पर्पज इन लाइफ कितना है हमारे जीवन में, और ऑटोनॉमी कितना है, हम अपने कार्य करने में कितने स्वायत्त हैं, कितने स्वतंत्र हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में कितनी है चीज़ें। तो ये हो गया आपका हेडोनिक और यूडेमोनिक वेलबींग की बात। तो थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें तो जो थ्योरीज अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबींग जनरली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग और द डायनेमिक्स, it means the causes and consequences of psychological well-being. The breakdown of psychological well-being into hedonic and eudaimonic components and Carol Riff's model are widely accepted theories of the structure of psychological well-being. तो ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है जो कैरोल रिफ ने बताया इसको, या स्ट्रक्चर्ड किया, या उसको ब्रेक डाउन किया साइकोलॉजिकल वेलबींग को, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है साइकोलॉजी के अंदर या सोशल बिहेवियरल साइंसेस के अंदर, हेल्थ साइंसेस के अंदर। तो इसकी वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च और स्टडी थ्योरी में से एक है कैरोल रिफ साहब की थ्योरी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर वेलबींग और उसके टाइप्स की बात हो गई। अब बात करें कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ यानी कि चारित्रिक बल क्या है। तो चारित्रिक बल शब्द से समझ रहे हैं कि हमारे चरित्र में कितना बल है, ठीक। गुड क्वालिटीज दैट पीपल पॉजेस, अच्छी जो आदतें हैं या अच्छी जो गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं उसका चारित्रिक बल होता है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव ट्रेट्स कितने अंदर है हमारे अंदर, ठीक है। एंड सो पीपल्स स्ट्रेंथ रादर देन ए कंपाइलेशन ऑफ देयर फॉल्ट्स एंड इश्यूज, ठीक है। तो हमारे जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है चारित्रिक बल, ठीक है। तो गुड कैरेक्टर इज समटाइम्स एवरीवन लुक्स फॉर इन
other people, whether they are employees, students, friends and potential डेटिंग पार्टनर्स, और ठीक है लव्ड वंस जो भी आपके लोग हैं, उनसे कौन लोग या आपके जो भी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में जो आपके लोग हैं, जो आसपास आपके जुड़े हुए आपसे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति उस पर चाहता है उन गुणों को, ठीक है। अच्छा ही पर ही दुनिया कायम है, कहते हैं भाई, सच्चाई पर ही दुनिया कायम है, और अच्छा ही हर व्यक्ति को चाहिए, ईमानदारी किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक उदाहरण है कि जब वो कहते हैं कि जब ईमानदारी के बिना तो संसार में पाप और चोरी भी संभव नहीं रहता, ठीक है। जैसे अगर दो चोर व्यक्ति चोरी करके किसी सामान को लेके आए, अब जब वो घर में बैठेंगे तो जब सामान बांटेंगे तो उस बांटने के लिए भी वहां पर ईमानदारी ही चाहिए, ठीक है। तो ईमानदारी और सच्चाई और चारित्रिक बल का या चरित्र का, अच्छे ट्रेड्स की जरूरत समाज में सदैव है, क्योंकि वह गुण दैवीय गुण है, ठीक है, सात्विक गुण है, तो सदैव समाज में होगा, उससे व्यवस्था रहेगी, उससे जीवन में सुख शांति रहेगी, ठीक है। तो चारित्रिक बल भी उन ट्रेड्स का कलेक्शन है, उन ट्रेड्स का कंपोजाइट फॉर्म है, ठीक है। While often simplified as grit or self-control, character is more than simply individual achievement or a person's behavior. It is a broad and complex family of thoughts, feelings, and behavior, ठीक है, that are recognized and encouraged across cultures for the values they cultivate in people and society. Character is a aggregate of who we are. It's what's inside every one of us. तो करेक्टर जो है हमारे चरित्र का, या हमारा हमारा एग्रीगेट है, हमारा एक प्रतिबिंब है, अच्छाइयों का प्रतिबिंब है करेक्टर, ठीक है। चारित्रिक बल उसको कहा है। चरित्र जो है हमारे अच्छाइयों का एक प्रतीक है, प्रतिबिंब है, उसका एक कंपोजाइट फॉर्म है, उसको चरित्र या चारित्रिक बल कहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव फॉर्म होगा, पॉजिटिव उसमें डायरेक्शन होगी, तो चारित्रिक बल कहलाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दोज हु प्रैक्टिस पॉजिटिव साइकोलॉजी, गुड कैरेक्टर इज एग्जाम्प्लीफाइड इन 24 वाइडली वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो मार्टिन सेलिगमैन साहब ने एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ या उनको गुड कैरेक्टर को 24 वाइडली वैल्यूड कैरेक्टर स्ट्रेंथ में बांटने की कोशिश की है, उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर स्ट्रेंथ वेर फर्स्ट स्टडीड एंड आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन एंड नील मायरसन। टुगेदर दे इवेंचुअली क्रिएटेड the values in action institute on character, which identifies these character strengths that all people have in varying degrees. Later, a team of 50 social scientists identified 6 virtues which are now used to classify the character strength. ठीक है, तो उनकी बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो 6 virtues क्या है, उस 6 गुण क्या हैं जिसको करेक्टर स्ट्रेंथ को क्लासिफाई करने में यूज किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ करेक्टर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कहते हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें वेलबींग के अंदर, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट। तो मार्टिन सेलिगमैन क्योंकि फाउंडर हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, तो उन्होंने इस टर्म की शुरुआत की थी, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और उसको क्लासिफिकेशन जो है उसमें 24 करेक्टर स्ट्रेंथ that Dr. Seligman identified and divided into 6 classes of virtue. These 6 virtue include wisdom है, ज्ञान है एक उसमें, करेज है, साहस है, ह्यूमैनिटी है, मानवता है, जस्टिस है, न्याय का भाव होना है, टेम्परेंस है और ट्रांसेंडेंस, ठीक है। कुछ उसमें आध्यात्मिक बातें भी उसमें जोड़ी हुई हैं, ठीक है। तो टेबल शोइंग द classification of character strength, 6 virtues and their 24 characters। तो ये टेबल है उसका, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें, याद कर लें, ठीक है। तो इसका साइटेशन भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो विजडम के जो हैं उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। विजडम
ज्ञान का जो है उसमें पहला क्रिएटिविटी है, क्यूरोसिटी है, ओपन माइंडेडनेस है, लव ऑफ लर्निंग है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है, करेज जो है उसमें ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, परजिस्टेंस है, जेस्ट है, ह्यूमैनिटी के अंदर है द काइंडनेस है, लव है, सोशल इंटेलिजेंस है, जस्टिस में है फेयरनेस, लीडरशिप है, टीम वर्क है, ठीक है, और जो फिफ्थ है टेम्परेंस, उसमें फॉरगिवनेस है, मॉडेस्टी है, प्रूडेंस है, सेल्फ रेगुलेशन है, और ट्रांसेंडेंस जो है आध्यात्मिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी है, ग्रेटिट्यूड है, होप है, ह्यूमर है, और रिलीजियसनेस है। तो ठीक है, जो 6 virtues हैं उनके आधार पर 24 कैरेक्टर्स और उनके यहाँ बांटे हुए हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़े जा रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिजिलियंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, स्थिति स्थापन तथा अभिघात उपरांत विकास। स्थिति स्थापन, ठीक है, मतलब जिस स्थिति में आप पहले थे उस स्थिति में अपने आप को स्थापित करना। ठीक, क्यों जरूरत पड़ेगी? जब कोई आपको तनाव आएगा या कोई सी समस्या आएगी या कोई चैलेंजिंग बात होगी, कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण बात है जिससे आपको लड़ना है, फिर अपने आप को पुनः उस स्थिति में स्थापन करना, उसको रिजिलियंस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो रिजिलियंस है क्या? रिजिलियंस इज ए ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स concept that encompasses all the patterns of behavior which contribute to a person adapting to distressing and life circumstances। ठीक है, तो उन पैटर्न्स का एक मिला जुला रूप है रेजिलियंस, जो व्यक्ति को उन स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस में अडाप्ट करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है, या वो टेक्निक्स हैं, उसको रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस इज एबिलिटी है, क्षमता है। ठीक है, तो रेजिलियंस को इफ वी से रेजिलियंस इन ए सिंगल वर्ड, एंड रेजिलियंस इज एन एबिलिटी, वो एक क्षमता है। ठीक है, तो रेजिलियंस इज एन एबिलिटी टू कोप विथ नेगेटिव इमोशंस दैट अराइज फ्रॉम a stressful experience and function at normal or close to normal capacity. Resilience then is a demonstration of survival in the face of overwhelming life circumstances. A range of factors have been identified that are linked to resiliency. They encompasses attributes of a person such as being sociable, having a sense of humor, and being hopeful, as well as social dimensions such as experiences of parental warmth, nurturing in the family unit, support at school, and success in at least one area of life। ठीक है, तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है उसकी बात करें तो जो रेजिलियंस है वो एबिलिटी है कोप विद नेगेटिव इमोशंस, वो कोप करने की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है नेगेटिव इमोशन से, और स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से लड़ने और खुद को नॉर्मल करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसको रेजिलियंस कहते हैं। और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है? रिफर्स टू द पॉजिटिव चेंजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रगल विद हाईली चैलेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस। ट्रॉमा के बाद जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। कैसे आएंगे? जब आप कोई चैलेंजिंग काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं, तो उससे पॉजिटिविटी भी आती है, मोटिवेशन भी आता है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी पैदा होता है। ठीक है, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के रूप में यहाँ पर बताया है। तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स दिस काइंड ऑफ transformation following trauma. It was developed by the Richard Tedeschi and Lawrence Calhoun in the mid 1990s, and holds that people who endure psychological struggle following adversity can often see positive growth afterwards. PTZ is sometimes considered synonym with resilience because
Becoming more resilient as a result of struggle with trauma can be an example of PTG, but PTG is different from resilience, says Kaneko Taku. ठीक है, PTG और resilience में अंतर भी है, ठीक है। तो resilience is the personal attribute or ability to bounce back, and post traumatic on the other hand refers to what can happen when someone who has difficulty bouncing back experiences a traumatic event that challenges his or her core beliefs, endures psychological struggle, even a mental illness such as post-traumatic stress disorder, and then ultimately find a sense of personal growth. It is a process that takes lots of time, energy and struggle. ठीक है, तो जो resilience है एक गुण है जो बाउंस बैक करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाउंस बैक करता है, नॉर्मलाइज होने में हमारी मदद करता है। बल्कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा कह रहे हैं टाको, रिसर्च इन्होंने इसके ऊपर किया पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कैसे आएगी, लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी और स्ट्रगल के बाद में आपके अंदर सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ पैदा होगा, तब उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहेंगे। जबकि रिजिलियंस है एक आपका एबिलिटी है, ठीक है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है आपका पॉजिटिव चेंजेज हैं आपके अंदर, ठीक है। तो एक है एबिलिटी है, आपके अंदर एक क्षमता है, गुण है। दूसरे आपका एक्सपीरियंस से पैदा होने वाले चेंजेज आपके अंदर, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पैरा समाप्त हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट पैरा होगा, पैरा 4 यूनिट 10 का, वो होगा हेल्थ के ऊपर। हेल्थ प्रमोटिंग एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स क्या है, लाइफ स्टाइल एंड क्रोनिक डिजीजेस क्या है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, कैंसर, HIV एड्स है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।